गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। आज हम देखेंगे विटामिन से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है और हम वो सब क्वेश्चन देखेंगे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो विटामिन बहुत एक फेवरेट चैप्टर है, किसी भी एग्जाम में पूछता है। तुम कहाँ पूछेगा? क्लास 12th का जो क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम होगा उसमें पूछेगा। 1 से 2 नंबर पक्का है। बायोलॉजी सेक्शन में ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव पूछ ले। इसके बाद तुमको पारा मेडिकल का जो इंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें तुमको पक्का पूछेगा। इसके अलावा देखो रेलवे में चाहे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बीपीएससी या बीएड का इंट्रेंस एग्जाम हो, ये सब में तुमको ये चीज पूछेगा। तो एक बार तुम क्लास 12th वाले देख रहे हो तो क्या करो, एक बार इसको अच्छे से नोट कर लोगे और तुमको 4-5 साल काम आना ही आना है। अगर पारा मेडिकल वाले भी हो तो इसको एक बार नोट कर लिए तो कोई भी जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो तुमको उसमें फायदा ही होगा। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले देख रहे हैं तो अच्छे से नोट करके इसको याद ही कर लेना है और हम कोशिश करेंगे यहीं पर याद करवा देंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले विटामिन के बारे में देखेंगे। इस विटामिन थोड़ा परिचय लेंगे, उसके बाद एक चार्ट से विटामिन ए से होने वाले रोग, विटामिन ए का रासायनिक नाम और विटामिन ए की पूर्ति किस खाद्य पदार्थ से हो सकती है, तो सब डिटेल देखेंगे। तो पहले विटामिन के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। विटामिन के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे देखो, कार्बोहाइड्रेट या वसा इंग्लिश हो गया फैट। कार्बोहाइड्रेट से चावल गेहूं ले लिए, उससे तुम क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। वसा हो गया घी, ये सब वसा का एग्जाम्पल है। इससे तुमको शरीर में ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट और ऊर्जा से क्या, कार्बोहाइड्रेट था वसा से क्या मिलेगी? ऊर्जा। ये तुम्हारे शरीर में ऊर्जा पैदा करता है। अब देखो प्रोटीन से, प्रोटीन क्या हो गया? दाल हो गया। तो प्रोटीन वाला पदार्थ क्या करेगा? तुम्हारे शरीर में, शरीर के निर्माण में सहयोग करता है। शरीर के निर्माण में सहयोग करेगा। उसका जो टूटा फूटा उत्तक होगा उसके मरम्मत में हेल्प करेगा। जो दौड़ते हो या कुछ गिर जाते हुए होता है ना, कि नॉर्मल वर्क भी करते हो तो क्या होता है, पुराना उत्तक खत्म होता है, नए उत्तक बनते हैं। तो ये सब प्रक्रिया में तुमको प्रोटीन हेल्प करेगा। अब आते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन का सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग कौन किए थे? कैसिमर फंक ने। इससे तुम्हारा एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया या खोज किसने किया? तो कैसिमर फंक। इसके बाद विटामिन का कार्य क्या है? विटामिन का कार्य है उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन। जब तुम देखो खाना खा लिए, क्या ऊर्जा बना, तो ऊर्जा बनाने में सहयोग करेगा। इसके साथ साथ कहाँ किसको किधर भेजना है, ये सब में तुमको विटामिन हेल्प करेगा। नियंत्रण करेगा, कहाँ किधर करना है, नियमन में। नियंत्रण और नियमन कैसे करना है, ये सब में हेल्प करेगा। और देखो इसमें कौन कौन हेल्प करता है? जल हेल्प करता है और खनिज लवण भी हेल्प करता है। मतलब बात को यहाँ से समझो, विटामिन, जल तथा खनिज लवण का कार्य क्या हो गया? उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन। कार्बोहाइड्रेट वसा क्या कार्य है? ऊर्जा उत्पादक में। प्रोटीन का क्या काम है? शरीर के निर्माण में और टूटे फूटे उत्तकों की मरम्मत में। ठीक है, अब हम एक चार्ट बनाएंगे और इस चार्ट को एकदम ध्यान से देखना और हम कोशिश करेंगे तुम लोगों को चार्ट यहीं पे याद हो जाए। तो ठीक है, आओ देखते हैं अब चार्ट। देख रहे होगे पीछे चार्ट बना हुआ। इस चार्ट को कोशिश करना है कि यहीं पे याद कर लें और कोशिश मेरा रहेगा कि इसको तुम लोगों को सही से याद, 2-3 बार रिवीजन करवाएंगे यहीं पे, तो आराम से तुम लोगों को याद हो जाना चाहिए। और क्या करोगे, सबसे पहले आराम से भी लेक्चर देख लो, उसके बाद दोबारा इसको देखते हुए नोट्स बना लोगे, तुमको एक हद तक याद हो जाएगा। तो हम देखते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछता है ये भी बताएंगे। ये हर एग्जाम में पूछता है। कोई भी किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन बैंक उठा के देख लो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तुमको मिलना ही मिलना है। एक बार पढ़ लिए मतलब 4-5 साल के लिए कोई भी एग्जाम बैठोगे तो 1 से 2 क्वेश्चन तुमको बनना ही बनना है। अब देखो यहाँ पे विटामिन लिखे हैं, इस लाइन में विटामिन मिलेगा। इसमें कमी से उत्पन्न रोग, मतलब किस विटामिन का, शरीर में अगर विटामिन नहीं है, उस विटामिन में उपस्थित नहीं है पार्टिकुलर विटामिन, उसके कमी से कौन रोग होगा। और उसके बाद देखना है कि उस विटामिन का सोर्स क्या क्या है। अगर मान लो तुमको बीमारी है,
मान लो किसी को दिक्कत है कि उस विटामिन कमी के कारण रोग हो रहा है, क्या करेगा, वो पदार्थ खाएगा इसमें वो विटामिन है तो वो ठीक हो जाएगा। तो यही उसका स्रोत है। और किसी भी कोई भी स्वस्थ मनुष्य है उसके शरीर में सब विटामिन होना चाहिए और सब प्रकार के पोषक पदार्थ होने चाहिए। तो तुम लोग भी पढ़ने के साथ साथ ये ध्यान रखना है कि हर विटामिन का जो स्रोत है उस सबको एक पार्टिकुलर वे में खाना है। ठीक, आओ देखते हैं इसके। देखो पहला अपना कौन है, विटामिन ए। अब क्वेश्चन क्या बनता है, तुमसे पूछेगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम या केमिकल नेम। विटामिन ए का रासायनिक नाम या केमिकल नेम क्या होता है, तो क्या मारोगे, रेटिनॉल। मतलब विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। या उल्टे ऐसे पूछ सकता है, किस विटामिन का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। 4 ऑप्शन दे देगा, ए बी सी डी। कौन विटामिन मारोगे, विटामिन ए जिसमें ऑप्शन होगा उसमें मारना है। अब तुमको देखो आगे क्वेश्चन, अब आगे चलते हैं। अब क्या, विटामिन ए की कमी से कौन रोग उत्पन्न होता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन रोग उत्पन्न होता है, रतौंधी और ज़िलोफ्थैल्मिया। विटामिन ए की कमी से कौन रोग होगा, रतौंधी और ज़िलोफ्थैल्मिया। अब पूछेगा विटामिन ए का स्रोत क्या है। विटामिन ए का स्रोत गाजर सबको पता है, हरी सब्जी आ गया, दूध हो गया, अंडा हो गया, मछली का तेल हो गया, ये सब विटामिन ए का अच्छा स्रोत हो गया। तो एक बार फिर से देखते हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। अब विटामिन ए कमी से अगर शरीर में विटामिन ए नहीं होगा तो कौन सा बीमारी उत्पन्न होगा, तो रतौंधी होगा। इसको रतौंधी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। इसके बाद हो गया ज़िलोफ्थैल्मिया। विटामिन ए का स्रोत क्या हो गया, गाजर, हरी सब्जी, दूध, अंडा। अब चलो आगे देखते हैं विटामिन। अब तुम कहोगे सर विटामिन बी किधर गायब कर दिया। विटामिन बी को फिर ये पढ़ाने के बाद फिर तुरंत विटामिन बी का जितना पार्ट है सबको एक साथ ही चर्चा कर देंगे। ठीक, इसलिए उसको हटा दी क्योंकि विटामिन B1 B2 बहुत सारा इस कारण से किए हैं। विटामिन सी देखते हैं, बहुत बार पूछ चुका है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का नाम क्या होगा, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। तुम लोग भी साथ साथ बोलते जाओ, आसपास कोई भी आदमी उससे कोई मतलब नहीं है, अगर बोलोगे तो तुम लोगों को अच्छा रिमेंबर होते जाएगा, ध्यान में रहेगा। एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन रोग होगा, स्कर्वी रोग होगा और मसूड़े फूलने लगेगा। मसूड़े का फूलना, तो घाव को जो कहीं का किसी को घाव हो जाता है तो घाव के भरने में विटामिन सी हेल्प करेगा। ठीक, अगर किसी में अगर घाव किसी का जल्दी नहीं भर रहा है सही से, उसमें क्या है, विटामिन सी का कमी है। अब रक्त का थक्का नहीं जमता, उसमें विटामिन के हेल्प करता है, उस पर अभी आएंगे। अब विटामिन सी का स्रोत क्या, आंवला। ये एक बात और इससे तुमको अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि विटामिन सी सर्वाधिक किस में पाया जाता है। सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है आंवला में, उसके बाद नींबू में, टमाटर में, सब्जी में विटामिन सी मिलेगा। अब देखते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम क्या हो गया, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। तो उससे क्या क्या रोग होता है, सूखा रोग। सूखा रोग को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिकेट्स। इसके बाद हो गया ऑस्टियोमाइलेशिया। विटामिन डी के कमी से कौन कौन रोग उत्पन्न होता है, सूखा रोग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिकेट्स। दोनों ध्यान में रखना है, हिंदी इंग्लिश दोनों। उसके बाद ऑस्टियोमाइलेशिया। अब देखो, अब ये सूखा जो रिकेट्स होता है ये बच्चा में होता है। मतलब बच्चा में अगर सूखा रोग हुआ तो उसका नाम क्या हो गया, रिकेट्स बच्चा में। अगर एक वयस्क में हो तो क्या बोलेंगे, ऑस्टियोमाइलेशिया। अब देखो विटामिन, ये दोनों हड्डी से संबंधित बीमारी है। अब विटामिन डी का देखते हैं स्रोत क्या क्या है। विटामिन डी का स्रोत हो गया मक्खन हो गया, मछली हो गया, मछली का तेल हो गया, सूर्य प्रकाश। देखो इसमें एक बात और ध्यान सुनो, अभी तक तुम लोग ये बहुत सारे बच्चे अभी तक यही जान रहे होंगे कि विटामिन डी सिर्फ किससे मिलता है, सूर्य प्रकाश से। नहीं बाबू, विटामिन डी तुमको और कहाँ से मिलेगा, मक्खन, मछली का तेल, सूर्य प्रकाश तो मिलता ही है, बाकी बात इन दोनों से भी तुमको विटामिन डी का मात्रा मिलेगा।
ये देखो जगह कम था, थोड़ा सा जगह बचाने के लिए यहाँ पे समझ लेना विटामिन ई के बारे में चर्चा करें। विटामिन ई का नाम क्या हो जाएगा, रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। अब पूछेगा टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो विटामिन ई। इसमें देखो जनन क्षमता की कमी होता है, जो प्रजनन की क्षमता होती है उसमें कमी होगा। तो ये विटामिन ओ जो भी रिप्रोडक्शन या प्रजनन से मनुष्य का जुड़ा हुआ क्षेत्र होगा उसमें ये कमी करेगा, अगर विटामिन ई की कमी होगी। और विटामिन ए की कमी है तो क्या होगा, जनन क्षमता की कमी। अब विटामिन ई में कमी है शरीर में, तो क्या करो, क्या क्या खाना पड़ेगा, तेल, गेहूं, सोयाबीन। अब इसके बाद देखते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन के का रासायनिक नाम या केमिकल नेम क्या हो गया, नेप्थोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम नेप्थोक्विनोन, या क्या बोलेंगे, फिलोक्विनोन। देखो कंट्राडिक्ट पॉइंट है इसलिए दोनों लिख दिए, कहीं पे नेप्थोक्विनोन मिलेगा या कहीं पे फिलोक्विनोन भी मिलेगा, तो दोनों लिख दिए। अब ये तो देखो जितना भी क्वेश्चन करवाए ना सब बहुत बार पूछ चुका है। उसके बाद विटामिन के तुम कहाँ मिलेगा, विटामिन के की कमी से कौन रोग होता है, रक्त का थक्का जमना। रक्त का थक्का जल्दी नहीं जमेगा, क्या होगा, अब विटामिन के का कमी है, तुम कहीं से मारपीट कर लिए या किसी तो क्या चोट उट लग गया, खून बह रहा है, विटामिन ए का कमी है, तुम्हारा खून का थक्का नहीं जमेगा, इसलिए क्या होगा, खून जल्दी से, खून का थक्का नहीं जमेगा, मतलब यहाँ पर कटा हुआ है, खून का थक्का जम जाएगा तो खून बहने से रुक जाएगा, थक्का नहीं जमेगा तो खून बहते रहेगा और एक टाइम शरीर का बहुत सारा खून निकल जाएगा। इसलिए विटामिन के जरूरी है। तो जो भी मारपीट करने में उसको लड़ाई झगड़ा ज़्यादा पसंद है, क्या करोगे, विटामिन के का ध्यान रखोगे, विटामिन के का कमी नहीं होने देना है। तो ये हो गया नेप्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन, किसका रासायनिक नाम हो गया, विटामिन के का। विटामिन के की कमी से कौन रोग होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता। इसका सोर्स क्या हो गया, क्या क्या स्रोत होगा जिससे विटामिन के की शरीर में आपूर्ति हो, तो हरी सब्जी, अंडा, आंत्र के बैक्टीरिया, आंत्र का जो बैक्टीरिया होता है उससे तुमको विटामिन के मिलता है। देखो नॉर्मली तुम ये सुने होगे कि विटामिन शरीर में खुद नहीं बनता है, विटामिन हमें शरीर से बाहर मिलता है। लेकिन बाबू आज एक दो बात जान लो कि विटामिन डी और विटामिन के, विटामिन डी और विटामिन के ये दो विटामिन है जो शरीर में बनता है। देखो विटामिन डी मक्खन मछली का तेल से तुमको बाहरी रूप से मिलेगा, और जो सूर्य का प्रकाश हमारे स्किन पे पड़ता है उस तब हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी का निर्माण होता है। तो इसका विटामिन डी का निर्माण हमारे शरीर के अंदर होता है। अब विटामिन के देखो, हरी सब्जी अंडा से तुमको बाहरी रूप से मिलेगा, और आंत्र का बैक्टीरिया है कहाँ मिलेगा, तुम्हारे शरीर के अंदर, तो ये शरीर के अंदर बनता है। तो कौन कौन विटामिन तुम्हारे शरीर के अंदर बनेगा, विटामिन सी और विटामिन के। तो इसको आराम से एक बार अच्छे से नोट कर लो, और जो बाहरी बात बोले हैं उसको भी नोट कर लेना, नहीं तो इस बात को भी आगे फिर विटामिन बी के बारे में बताने के बाद हम तुमको आगे उसको भी लिखवा देंगे, और इसको अच्छे से नोट्स बना लेना, आगे भी अब इसको लिख लो, उसके बाद फिर जब दूसरा पाएंगे उसको भी पहले समझ लेना, उसके बाद फिर लिख लेना है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे विटामिन बी सीरीज में जितने विटामिन है उनका रासायनिक नाम, क्या क्या कमी से रोग हो सकता है और उसका सोर्स। देखो विटामिन बी वाला जितना सीरीज है उसमें विटामिन, उसका रासायनिक नाम और कमी से उत्पन्न रोग, इतना ध्यान रख लिए काफ़ी है। अगर स्रोत भी अगर रख लिए तो अच्छा है, नहीं भी रखे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अधिकांश का एक ही तुमको मिलेगा, एक ही तरह का सोर्स मिलेगा। और कोशिश करेंगे कि इसको वहीं पे याद करवा दिया जाए, तो कोई दिक्कत, आराम से देखो। अब विटामिन पहला बी, अब इसमें स्पेशल विटामिन बी सीरीज का सिर्फ देख रहे हैं। विटामिन बी1, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा थायामीन। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायामीन। कमी से उत्पन्न रोग, बेरी हजारों बार पूछ चुका है हर एग्जाम में, पैरामेडिकल, चाहे तुम्हारा क्लास 12th हो, ले लो बीपीएससी ले लो या एसएससी ले लो या रेलवे का ग्रुप डी, ये सब एनटीपीसी में तो खुल के पूछता है।
बी वन हो गया थायामीन। कमी से उत्पन्न कौन रोग होगा? बेरी बेरी। और एक ये भी जान लो वृद्धि को रोकता है, शरीर के वृद्धि को रोकता है अगर विटामिन B1 या थायामीन की कमी हो तब। इसका स्रोत क्या हो गया? अनाज, दूध, सोयाबीन। ठीक, अब देखते हैं विटामिन B2। ये सब विटामिन, इसका रासायनिक नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रासायनिक नाम तो याद ही करना, रासायनिक नाम और कमी से उत्पन्न रोग, ये पॉइंट टू पॉइंट, लाइन बाय लाइन याद कर लेना है, बहुत फायदे में रहोगे। विटामिन ए, उसके बाद विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के बारे में लिखा, उस सब का भी विटामिन का नाम, रासायनिक नाम और कमी से उत्पन्न रोग हर हाल में ध्यान रखना है। विटामिन B2, इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। इसके कमी से कौन रोग उत्पन्न होता है? किलोसिस, त्वचा या जीवा का फटना। त्वचा हो गया, त्वचा का फटना या जीवा का फटना, किससे कमी से रोग होगा? विटामिन B2 के कमी से रोग होगा। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का सोर्स क्या क्या है? पनीर, मांस, सब्जी। अब विटामिन B3 के बारे में जानते हैं। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन या निकोटेनिक। विटामिन B3 का नाम क्या हो जाएगा? नियासिन या निकोटेनिक। अब इसकी कमी से कौन कौन रोग उत्पन्न होगा? पेलाग्रा दाद सिंड्रोम। पेलाग्रा चर्मग्रा या चर्मरोग टाइप का ही दाद होता है, तो ये हो जाएगा पेलाग्रा दाद। किससे कमी से? विटामिन B3 कमी से। और इसका स्रोत क्या? ईस्ट है, ये ध्यान थोड़ा सा रखना। विटामिन B3 की कमी से, विटामिन B3 का स्रोत क्या है? ईस्ट हो गया, मांस हो गया, मछली हो गया, दूध हो गया। अब विटामिन B5 देखते हैं। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल। इसके कमी से कौन रोग उत्पन्न होगा? चर्म रोग, बाल सफेद। अगर किसी का बाल सफेद हो रहा है तो किस विटामिन की कमी है? विटामिन B5, जिसका रासायनिक नाम क्या हो गया? पेंटोथेनिक अम्ल। वृद्धि कम होगा, इसका स्रोत क्या हो गया? अंडा, दूध, मांस, मछली। देख रहे हो, सब वही चीज आ रहा है। अब विटामिन B, देखो विटामिन B6, थोड़ा सा यहाँ रखते हैं चार्ट थोड़ा सा बनाने में। विटामिन B5 के बाद विटामिन B6 आएगा। तुम्हारे मन में आएगा सर विटामिन B4 कहाँ गायब कर दिया? कुछ विटामिन से B4 हो गया, B8 हो गया, B11 हो गया, B10 हो गया, ये सब विटामिन नहीं पाया जाता है या विटामिन कैटेगरी में नहीं आता है। विटामिन B6 का क्या रासायनिक नाम हो गया? पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। इसके कमी से कौन कौन रोग हुआ? एनीमिया, खून की कमी से एनीमिया हो गया, पेशीय ऐंठन। तो विटामिन B6 भी नहीं होगा तो क्या होगा? एनीमिया हो जाएगा, पेशीय ऐंठन हो जाएगा। तो इसका B6 का स्रोत क्या हो गया? दूध हो गया, ईस्ट हो गया, मांस हो गया। अब आते हैं विटामिन B7 पे। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन। से कमी से कौन होगा? चर्म रोग। विटामिन B5 की कमी से भी कौन होगा? चर्म रोग। देखो विटामिन B5 से क्या होता है? बाल, विटामिन B5 की कमी से क्या होगा? बाल सफेद होता है। और विटामिन B7 की कमी होगी तो बाल झड़ेगा। और साथ में किसी को लकवा मार देता है तो विटामिन B7 की भी कमी के कारण होता है। अब देखो विटामिन B7 का स्रोत क्या होगा? मांस, गेहूं, अंडा, सब्जी, फल। चाहते हो कि बाल नहीं तुम्हारा गिरे या बाल सफेद नहीं हो तो क्या आराम से अंडा, सब्जी, मांस, मछली खाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आप देखते हैं B9, B8 नहीं मिलेगा। B9 क्या हो जाएगा? फॉलिक अम्ल। भाई ये जितना भी है ने विटामिन का नाम और कमी से उत्पन्न रोग पॉइंट टू पॉइंट याद कर लेना है और तुमको हर एग्जाम में पूछेगा। समझ लो कि 12th से लेके जब तक तुमको जॉब नहीं मिलेगा तब तक ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुमको मिलेगा ही मिलेगा, जनरल कंपटीशन के एग्जाम में या कोई एंट्रेंस दे रहे हो तब भी। B9 का क्या हो जाएगा? फॉलिक अम्ल। रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल। इससे कमी से देखो कौन कौन रोग होता है?
एनीमिया होता है और कुंठित वृद्धि, वृद्धि सही से नहीं होता है। विटामिन B6 की कमी से भी एनीमिया होता है और विटामिन B12 की कमी हो तो बहुत ज़्यादा एनीमिया हो जाता है। हम लोग किस पे थे? विटामिन B9, रासायनिक नाम फॉलिकम, कमी से उत्पन्न रोग एनीमिया और कुंठित वृद्धि। इसका स्रोत क्या हो गया? हरी सब्जी, मांस, अंडा। अब आते हैं विटामिन B12। देखो एक बात, तो एक क्वेश्चन है तुमको बार बार मिलेगा कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो विटामिन B12। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? विटामिन B12। इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालेमिन। तो रासायनिक नाम से भी याद रखोगे, साइनोकोबालेमिन। तो कोबाल्ट, इसमें कोबा मिल रहा है तो कोबाल्ट तो लगा दोगे तो कोबाल्ट हो जाएगा। कोबाले तो कोबाल्ट से मिलता जुलता शब्द है। विटामिन B12 में कौन धातु मिलता है? कोबाल्ट। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालेमिन। इससे कमी से कौन रोग होगा? एनीमिया, ज्यादा एनीमिया की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाता है। तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी। और इसका स्रोत क्या हो गया? विटामिन B12 का मांस, मछली, अंडा, दूध। चलो एक बार देखते हैं, फिर से करते हैं, तुम लोगों को भी साथ साथ बोलना है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायामीन हो गया। इसके कमी से कौन रोग उत्पन्न होगा? बेरी बेरी और वृद्धि रुक जाता है शरीर का। उसके बाद विटामिन B2 रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। इससे कमी से कौन रोग उत्पन्न होगा? किलोसिस, त्वचा जीवा का जो फटने लगेगा। इसका स्रोत क्या होगा? पनीर, मांस। विटामिन B3 इसका रासायनिक नाम नियासिन या निकोटेनिक। इसके कमी से कौन रोग उत्पन्न होगा? पेलाग्रा या तुम दाद सिंड्रोम बोल दो, 4D सिंड्रोम होता है, सिंड्रोम लिख दिए तो इससे भी तुमको आइडिया लग जाएगा। अब विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटेथिनिक अम्ल। इससे कमी से कौन रोग उत्पन्न होगा? चर्म रोग, बाल सफेद, वृद्धि का। बाल सफेद विटामिन B5 की कमी से और बाल का झड़ना विटामिन B7 की कमी से। अब देखो विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन। उससे कमी से कौन रोग उत्पन्न होगा? चर्म रोग, बालों का झड़ना, लकवा मारना। विटामिन B9 फॉलिक अम्ल रासायनिक नाम हो गया। इससे कमी से कौन रोग उत्पन्न होगा? एनीमिया, कुंठित वृद्धि। B6 पायरिडॉक्सिन। इसका रासायनिक नाम विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। कमी से कौन उत्पन्न होगा? एनीमिया, पेशीय ऐंठन। शरीर में जो ऐंठना लगता है वही हो गया पेशीय ऐंठन। विटामिन B12 जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालेमिन। कमी से कौन रोग उत्पन्न होगा? एनीमिया, बहुत ज्यादा मात्रा में। अगर देखो तुम क्या पूछेगा कि बहुत ज्यादा या घातक एनीमिया किसके कमी से होगा? विटामिन B12। या तुमको नॉर्मल एनीमिया पूछ दे तो तीनों ऑप्शन मिलेगा। क्या क्या मिलेगा तुमको? इसमें मिलेगा विटामिन B9 कमी हो सकता है या विटामिन B6 कमी होगा। तो तुमको तब एक ही ऑप्शन देगा, बाकी बात B1 B2 दे देगा, या तुमको विटामिन A D करके दे दे तो आराम से उसमें माल देना है। तो ठीक है, तो इसको 1 से 2 बार रिवाइज करो। अब आराम से क्या करोगे, एक बार वहां पे भी पॉज करके बोले थे, या तो वहां पे चल जाओ जो पहले विटामिन A C D E के बारे में किए थे, अगर नोट कर लिए थे उस समय, थोड़ा सा टाइम दिए थे तो वो भी सही है। नहीं तो आराम से वहां जाके पहले उसको नोट करके फिर इसको नोट कर लेना। इससे अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, जो क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, तुमको आइडिया लग गया। देखो पढ़ ले हुए क्लियर नहीं होगा, अरे क्वेश्चन बनाओगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। तो हम 10-12 क्वेश्चन फटाफट 2 से 3 मिनट के अंदर करवा देंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट बात विटामिन के बारे में और भी करवा देंगे। से कौन विटामिन जल में घुलनशील है, ये सब एकदम फेवरेबल क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम पूछता है। तो ऐसा आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखवा देंगे, उसके बाद 10-12 क्वेश्चन करवा देंगे। तो आराम से इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, इसको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं विटामिन के बारे में, उसके बाद 10-12 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम तुमको करवाएंगे। देखो क्वेश्चन करवाएंगे, उससे पहले ये देख लो विटामिन B12 में क्या मिलता है? कोबाल्ट। किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है? विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालेमिन। स्वप्न को पर्याप्त याद रखने में विटामिन कौन हेल्प करता है? विटामिन B6। विटामिन, अगर तुम कोई सपना सपनाए, कोई अच्छा सपना सपनाए तो क्या होगा? उसको तुम भूल रहे हो तो किसका कमी है? विटामिन C का। वैसे भी लोग स्वप्न भूल जाता है।
तो कौन विटामिन है जो सपना या स्वप्न को, ड्रीम को याद रखने में हेल्प करता है? विटामिन B6। विटामिन ए, अब आपको पूछ दिया विटामिन ए, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, एकदम अच्छा एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए ये सब करवा रहे हैं। विटामिन ए शरीर के किस पार्ट में जमा होता है? यकृत या लीवर में? यकृत का इंग्लिश हो गया लीवर। विटामिन ए बॉडी के किस पार्ट में मिलेगा? लीवर में। जब हम हरी सब्जी खाते हैं, गाजर खाते हैं, तो ये विटामिन ए कहाँ जाके जमा होता है? यकृत या लीवर में। घाव बढ़ने में मदद कौन करता है? विटामिन सी। अब ये बताओ विटामिन सी का रासायनिक नाम? एस्कॉर्बिक आम्ल। विटामिन ए का रासायनिक नाम? रेटिनॉल। वो हमको आशा है कि तुम लोग बोल रहे होगे। विटामिन सी कहाँ मिलेगा? खट्टा फल में। एक मस्त क्वेश्चन है, देखो पूछेगा कि दूध में कौन विटामिन नहीं पाया जाता? अगर ऑप्शन सी है तो आंख मूंद के विटामिन सी। अधिकांश दूध में तो अधिकांश विटामिन मिलता है, बस विटामिन सी नहीं मिलता एकदम। ये देखो एकदम भी करवा रहे हैं, सब बहुत अच्छा पॉइंट है, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। क्या जल में घुलनशील कौन कौन विटामिन है? विटामिन बी एंड विटामिन सी। आप देखो विटामिन बी का जितना बाल बच्चा है, विटामिन B1, B2, B5, B7, B9 सब होगा, इसका आ जाएगा, ये सब जल में घुलनशील होगा। पूछेगा जल में कौन घुलनशील है? अगर तुमको बी सी दोनों साथ दे दिया है तो बी सी मार दो। अगर बी भी ऑप्शन दिया है, सी भी ऑप्शन दिया है, तो तुमको कहीं ना कहीं एक और ऑप्शन जरूर दिया होगा जिसमें तुम बी और सी दोनों को सिलेक्ट कर सको। तो क्या याद रखना है? जल में घुलनशील कौन विटामिन है? विटामिन बी एवं सी। जो भी बोल रहे हैं उसका पॉइंट टू पॉइंट याद करना है। वसा में घुलनशील, जल में घुलनशील याद रख लिए, बी सी, बाकी बात कौन बचा? ए हो गया, बी तो जल में हो गया, डी आएगा, ई आएगा, एंड के। ये एंड लिखे हैं, ये कुछ नाम ले, एंड या और बोल दो, किसी को कंफ्यूजन हो रहा। और ए डी ई एंड के। अब कहेगा कि वसा, वही तेल उल हो गया। अब कहेगा कि विटामिन B12, देखो डी और के का निर्माण शरीर में होता है, एकदम अच्छा पॉइंट है। विटामिन B12, विटामिन डी और के का निर्माण हमारे शरीर में होता है। देखो B12 और के, ये आंत्र, जो हमारे आंत्र में बैक्टीरिया होता है उससे क्या होता है। और विटामिन डी, जब सूर्य का प्रकाश हमारे शरीर पर पड़ता है तब विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है। और भी इसका स्रोत है, तो ठीक है, तो इसको भी नोट कर लो। उसके बाद तुम लोग क्या करना, अब हम 10-12 क्वेश्चन 3-4 मिनट में करवा देंगे। उसको भी एक बार पहले तुम लोग अपना मन से आंसर करना, उसके बाद हम अपना आंसर बताएंगे, ठीक है। चलो आते हैं आंसर पे, क्विज पे आते हैं इसी का। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा? विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं। थायमीन किसका हो जाएगा? बोलो, सही पकड़े हो। विटामिन B1। बायोटीन किसका हो जाएगा? किस विटामिन का रासायनिक नाम है? B7 का रासायनिक नाम हो गया बायोटीन। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो गलती से जब क्वेश्चन बना रहे थे तो आंसर पता चल गया, लेकिन तभी क्वेश्चन को समझो। क्या कर, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित विटामिनों में कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? तो जो विटामिन सी होता है वो हमारा शरीर में भंडारित नहीं होता, ये मूत्र विसर्जन या पेशाब के समय बाहर आ जाता है, शरीर में रुकता नहीं है। अगर मान लो कि थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं पे, कोई पूछेगा विटामिन ए का रासायनिक नाम, क्या बोलोगे? रेटिनॉल। विटामिन बी बहुत सारा है तो उसका रासायनिक नाम B1 B2 पे डिपेंड करेगा। अब कोई पूछते विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा? बोलो, एस्कॉर्बिक अम्ल। अभी जस्ट देखें, विटामिन डी का रासायनिक नाम होगा कैल्सीफेरॉल। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि विटामिन जो रक्त के थक्का बनाने में प्रभावी होता है, मतलब ऐसा विटामिन जो रक्त का थक्का बनाने में प्रभावी होता है, तो सिंपल सा होगा, क्या आंसर होगा? विटामिन के। और विटामिन के की कमी होगी तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, ठीक। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? जस्ट हम लोग चर्चा कर चुके हैं, क्या होगा? बोलो, तुम लोग भी कुछ देर पहले सोचो, एकदम सही बोलो। विटामिन B12 क्या हो जाएगा? इसमें कोबाल्ट पाया जाएगा। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालेमिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम तुम्हारा क्या हो जाएगा? बोलो, पहले सोचो खुद देर, क्या हो जाएगा? क्या पढ़े हो? पायरिडॉक्सिन। विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लेविन। और विटामिन के का नाम क्या हो जाएगा? नेप्थोक्विनोन। अब आगे चलते हैं।
अब कह रहे देखो इसमें जस्ट क्या क्वेश्चन आ गया, साइनोकोवालेमिन किस विटामिन का नाम है? तो एकदम आराम से आंसर मार दोगे, विटामिन B12। अब कह रहा है कि देखो फिर आ गया क्वेश्चन, कह रहा है कि थायमीन किसका नाम है? थायमीन हम लोग पढ़े हुए, किसका नाम है? विटामिन B1। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं विटामिन बी तथा विटामिन सी, ये पानी में घुलनशील है। बाकी बी और सी को छोड़ के सभी किस में घुलनशील है? वसा में। विटामिन ए किस में घुलनशील हो जाएगा? वसा में। विटामिन डी भी वसा में, विटामिन ई भी वसा में घुलनशील हो जाएगा। अच्छा ये बताओ विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्सीफेरोल। और विटामिन ए का नाम क्या होगा? विटामिन ई का नाम टोकोफेरॉल। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस क्वेश्चन से तुमको बहुत सारा चीज एक साथ यादपन हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहले हम वही चेक कर लेंगे कौन कौन सही सुमेलित है। थायामीन से बेरी बेरी लिखा हुआ, मतलब ये चेक करना है कि थायामीन विटामिन से बेरी बेरी लोग होता है कि नहीं है। थायामीन का रासायनिक नाम क्या है? B1। सॉरी, थायामीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? B1 का। तुमको पता है कि B1 की कमी से कौन बीमारी होता है? बेरी बेरी। मतलब ये वाला सुमेलित है, मतलब इसका सही है। विटामिन डी का रासायनिक नाम एक बार बोल दो, क्या हो जाएगा? बोलो, कैल्सीफेरॉल। इससे सूखा रोग या रिकेट्स, सूखा रोग या रिकेट्स, तो विटामिन डी की कमी से हो जाएगा, ये एकदम सही है। विटामिन के का रासायनिक नाम बोलो, क्या हो जाएगा? नेप्थोक्विनोन। और इससे कौन? विटामिन के से हम लोग क्या पढ़े? रक्त का थक्का विटामिन के का कमी होता है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो ये गलत हो जाएगा कि विटामिन के से रक्त का थक्का जमने में हेल्प करता है। ये बंध्यापन किसमें है? विटामिन ई का कमी होता है तब जननांग या पढ़े हो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो विटामिन ई का नाम आ जाएगा। अब बताओ नियासिन, इसलिए कहते हैं कि तुमको एकदम ध्यान रासायनिक नाम किस विटामिन का रासायनिक नाम ही पूछ लेता है। देखो यहाँ पे क्या, नियासिन। अब नियासिन का पता ही नहीं है कौन विटामिन है, तो देखो नियासिन कौन हो गया विटामिन? तुम्हारा B3। नियासिन हो गया विटामिन B3 से याद आ गया होगा पेलाग्रा या दाद नामक बीमारी भी विटामिन B3 के कमी के कारण होता है। तो ठीक, अब देखो बाबू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो देखो इसमें कह रहा है कि पहला में रोग दिया है, दूसरा तरफ कारण दिया हुआ है। अब तुम लोगों को खुद बताना है, बताओ रतौंधी किससे होता है? एकदम ध्यान करो, एकदम ध्यान आ गया, विटामिन ए। इसके साथ साथ एक बार थोड़ा सा ये भी बोल दो, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। अब बताओ तुम रिकेट्स किस विटामिन कमी कारण होता है? एकदम याद आ गया, विटामिन डी। रिकेट्स विटामिन डी के कमी कारण हो गया। अब हमको ये भी बात बता दो कि विटामिन डी का स्रोत क्या हो गया? सूर्य का किरण। अस्कर्वी किस विटामिन कमी कारण होगा? विटामिन सी के कमी कारण। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। अब तुम आराम से बता दोगे बेरी ये बच गया, विटामिन B1 होगा। ये लिखा नहीं हुआ है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया। विटामिन B1 के कमी कारण क्या होगा? बेरी विटामिन B1 के कमी कारण क्या होगा? बेरी विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायामीन। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू। और तुमको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब कर दो। देखो तुमको टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है उपागम एकेडमी। जब सर्च करोगे तो तुमको एक ग्रुप मिलेगा, वो ग्रुप ज्वाइन कर लेना। उसमें तुमको बहुत सारा क्विज करवाया जाएगा, उसके बाद PDF मिलेगा, बहुत सारा नोट्स मिलेगा, और जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी नोट्स आएगा या कोई नोटिफिकेशन आता है वो सब भी शेयर किया जाएगा। ठीक।